जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम बाईपास पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप इसे तैयार करोगे। तो उससे पहले आपको ये चीज जाननी जरूरी होती है कि भाई इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है ना, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और ये सिर्फ मैं आपको जो रिटन एग्जाम है आपका, ठीक है ना, जो आपका रिटन एग्जाम है उसका मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि क्या इसका क्राइटेरिया रहता है और किस तरीके से आपको इसमें क्या सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना, क्या सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें होता है। तो आपको नोट कर लेनी है चीजें, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये चीज समझेंगे, ये जो आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, अभी देखिए इसकी जो वैकेंसीज आने वाली है वो काफी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। लगभग आपकी 4543 इतनी वैकेंसीज आपकी आने वाली है यूपीएसआई में। कितनी? 4543 आपकी वैकेंसीज आने वाली है। तो इसके लिए देखिए आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी अच्छे से, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें समझनी जरूरी है कि आपको रोड मैप भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे पहले ये चीजें समझनी जरूरी है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही होता है कि एग्जाम पैटर्न उसका क्या रहेगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब देखो यूपीएसआई का जो एग्जाम होता है, मैं आपको काफी चीजें यहाँ पर बताऊंगा तो इन्हें नोट कर लेना, ठीक है ना। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, और जो नहीं पता है वो जरूर नोट कर लेना। देखिए सबसे पहली बात, ये जो एग्जाम होता है आपका यूपीएसआई का, पहले ये ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है ना, काफी समय से ये आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा था। लेकिन अब ये ऑनलाइन नहीं होगा भाई, ऑनलाइन नहीं होगा, अब ये आपका हो चुका है ऑफलाइन एग्जाम। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी कि ओएमआर जो सीट होती है आपकी उस पर ये एग्जाम लिया जाएगा, ना कि आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है अभी। और बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगी हो सकता है उसमें और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको दिख जाए, लेकिन अभी तक के जो मामले देखे गए हैं अभी तक यही है कि ये ऑफलाइन आपका होने वाला है एग्जाम। क्योंकि आपका यूपी जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ था वो भी आपका ऑफलाइन हुआ था, तो ये भी आपकी पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका ऑफलाइन ही एग्जाम ये होगा, कि इसमें आपके 160 क्वेश्चन आएंगे। 160 आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा भाई, 2.5 नंबर का होगा, और 2.5 नंबर इंटू 160, तो ये हो जाएगा आपका 400 नंबर का, ये आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। 16 दूनी 16 पंजे 80, ठीक है, समझ गए। तो 400 मार्क्स का ये आपका टोटल एग्जाम होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए और आप ये एक चीज समझो कि यहां पर आपको टाइम कितना दिया जाएगा। टाइम यहां पर दिया जाएगा आपको 120 मिनट। 120 मिनट का यहां पर आपको टाइम भी दिया जाएगा। 120 मिनट यानी कि आपके 2 घंटे हो गए, ठीक है ना, सीधे सीधे आपके 2 घंटे यहां पर दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है और 2 घंटे आपको यहां पर दिए जाएंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यहां पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन ना छोड़ने पड़े, ताकि क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसे तो आप करोगे ही, जो नहीं भी आ रहा उसे भी आप करके आओगे, क्योंकि यहां पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, अब चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज यहां पर बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो एक आता है आपका जो कि जर्नल हिंदी, यानी कि आपका सामान्य हिंदी आती है, ठीक है ना। इस एग्जाम में आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। और सामान्य हिंदी देखिए क्वेश्चन कितने होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा, तो 40 इंटू मल्टीप्लाई अगर हम 2.5 में कर देंगे तो ये आपका कितने का बैठ गया, 25 चौका 100, तो ये आपका 100 नंबर का एग्जाम हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया। कौन सा? सामान्य हिंदी। अब दूसरे नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है, 4 सब्जेक्ट है तो सभी की बातें कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए एक सब्जेक्ट है जिसका नाम रखा गया है यहां पर कानून, साथ में संविधान, ठीक है ना, कानून संविधान, और साथ में सामान्य अध्ययन भी इसी के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन या आप सामान्य ज्ञान लिख लीजिए, ठीक है। सामान्य हिंदी हो गया, दूसरा सब्जेक्ट है आपका कानून संविधान और सामान्य ज्ञान। इसके भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे भाई, 40 क्वेश्चन इसके आएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा। तो इस तरह ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया 100 नंबर का। कानून संविधान और सामान्य ज्ञान वाला सब्जेक्ट भी आपका 100 नंबर का हो गया इस तरीके से। अब तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर एक सब्जेक्ट जो आता है आपका तीसरा, वो होता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता।
ठीक है ना, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ये चीजें भाई नोट कर लेना, ठीक है ना, ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि ये इसको बना करके रख लो, एक पेपर पे लिख लेना इसको, ठीक है ना। ये पूरा एग्जाम पैटर्न जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो एक पेपर पे तो ये चीजें लिख करके रखा करो कि हाँ भाई ये इसका एग्जाम पैटर्न है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये भी आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, संख्यात्मक एवं योग्यता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। अभी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसके भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो इस तरीके से 100 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है। तो फिर अब चलते हैं चौथा जो सब्जेक्ट है आपके पास, चौथा सब्जेक्ट, चौथे सब्जेक्ट में आपकी देखिए मानसिक अभिरुचि, ठीक है ना, बुद्धि लब्धि एवं तर्क, ये है। अब इसको मैं कहूं तो इसको आप मैथ्स लेकर के चलिए, अगर मैं यहां पर कोष्टक में लिख दूं, अगर आप कंफ्यूज ना हो, तो ये एक तरीके से मैथ्स का पार्ट है, ठीक है ना, ये सारा मैथ्स का पार्ट है, कुछ इसमें थोड़ी सी रीजनिंग भी आती है। अब देखिए जो चौथा सब्जेक्ट है वो है यहां पर मानसिक अभिरुचि, लिख दे रहा हूं भाई, मानसिक अभिरुचि, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर, मानसिक अभिरुचि। साथ में यहां पर मानसिक अभिरुचि के बाद में बुद्धि लब्धि और तर्क भी यहां पर पूछा जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से रीजनिंग यहां पर आ जाती है, एक तरीके से ये चीज आपको समझनी है, बुद्धि लब्धि और तर्क, तर्क तो रीजनिंग से ही संबंधित है, तो ये एक तरीके से रीजनिंग हो गया, तो कोष्टक में इसको आप रीजनिंग भी लिख सकते हो, रीजनिंग लिख लेना कोष्टक में। अब इसके भी आपके कितने 40 इसके हो गए, 40 ही आपके इसके क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा भाई, और इस तरीके से ये भी आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई कि देखिए 40 क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो आपका हिंदी है, चाहे वो आपका कानून संविधान है, चाहे वो आपका, इसी में देखिए आपकी मूल विधि यही है, ठीक है ना। कानून को अगर मैं मूल विधि कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं मूल विधि भी कह सकता हूं, ठीक है। मूल विधि संविधान या सामान्य ज्ञान, कानून मूल विधि एक ही बात है। ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है जो कि मैथ्स का पार्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके जो कि रीजनिंग के भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ये मानसिक अभिरुचि है, ये पूरा का पूरा रीजनिंग बेस्ड होता है। अब यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 2.5 नंबर के आएंगे, तो इस तरीके से 100 नंबर का आपका हर एक यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का हो गया। अब टोटल में अगर यहाँ पर बात करूं, तो टोटल देखिए यहाँ पर आपके 400 नंबर का तो बनेगा है पूरा, 400 नंबर आपके इस तरीके से पूरे होते हैं। और देखिए यहां पर कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, तो 4 चौक 16, तो 160 क्वेश्चन हो गए। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं कि टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके, टोटल टोटल क्वेश्चन आपके 160 है, और टोटल मार्क्स कितने हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 400 मार्क्स है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का यहां पर आपसे पूछा जाएगा भी, ठीक है। और यहां पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो ये यहां पर एक तरीके से पैटर्न रहेगा इसका रिटर्न एग्जाम का, आपका इतने क्वेश्चन है, इतने मार्क्स का, टोटल नंबर इतने हैं। ये चीज अगर आपको नोट करनी है तो आप नोट कर लेना भाई, ठीक है ना, नोट जरूर कर लेना। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर आपके, देखिए यहां पर आपकी दो चीजें जरूर रखी गई हैं यहां पर क्वालिफाइंग करने के लिए एग्जाम को। क्या, देखिए मैं इसको साफ कर दूं तभी आपको बताऊंगा, ठीक है। साफ करूं इसको, चलिए इतना मैं ये चीजें साफ कर देता हूं। यहां पर आपको क्वालिफाई भी करना है, ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट में तो 100 के 100 नंबर ले आए और एक में आपके 20 ही नंबर रह गए, तो आप भैया फेल हो जाओगे, ठीक है। आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे इस एग्जाम को। इसमें आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाई करने का। अब क्या क्या वो रखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। देखिए आपको हर सब्जेक्ट में, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में कितने मिनिमम चाहिए नंबर, प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 100 नंबर का एग्जाम है, तो आपके यहां पर कितने हो गए, कितने नंबर हो गए, 35 नंबर आपको हर एक सब्जेक्ट में लाने होंगे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके 100 में से किसी में 34 नंबर भी रह गए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक विषय में 35%, और ओवरऑल अगर मैं कहूं, ओवरऑल ओवरऑल भी आपके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया 50% का। समझ आ गई ये बात। आपको प्रत्येक विषय में चाहिए 35% नंबर, और हर, अगर ओवरऑल की बात करें तो 50% आपके क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए एग्जाम को। अगर आपके ओवरऑल 50% है, आप क्वालिफाई कर जाओगे,
और साथ ही आपके प्रत्येक विषय में 35% नंबर भी होने चाहिए। तो 35% यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 35% 35 नंबर, 50% तो ये आपका 400 नंबर है। तो 200 आपके ओवरऑल जरूर होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। कट ऑफ इतने पे नहीं जाती है, लेकिन कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है, ठीक है। इसको आप नोट जरूर कर लेना कि इसमें आपको 35% हर एक सब्जेक्ट में चाहिए भाई नंबर। चलो ये चीज आप नोट कर लो। अब चलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूं यूपीएसआई के बारे में। देखिए सबसे पहली बात, आपको क्यों भर्ती होना चाहिए इसमें। आपका देखिए रुतबा बढ़ जाएगा। दरोगा की वैकेंसी एक ऐसी है जिसका यानी कि भोकाल ही काफी है, नाम ही बतेरा होता है दरोगा। आप बनेंगे इसमें 2 स्टार लेंगे, आप इसमें 2 स्टार आपकी वर्दी पर आ जाएंगे, कंधों पर आपके 2 स्टार आने के बाद आप कहलाएंगे दरोगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दरोगा का पद बहुत ही बड़ा माना जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। अब देखिए यहां पर और देखिए क्या इसमें बेनिफिट है, आपको 13 महीने की सैलरी यहां पर मिलेगी। 13 महीने का आपको वेतन मिलेगा, 12 का नहीं 13 का, जैसे कि और भी वैकेंसीज है कुछ, जैसे कि दिल्ली पुलिस होती है, ठीक है ना। आपको 13 महीने का वेतन मिलता है यहाँ पर। क्यों मिलता है, क्योंकि ये भी एक तरीके से रिस्की वैकेंसी है, यानी कि रिस्की पोस्ट होती है यूपीएसआई की। तो जितने भी रिस्की वैकेंसीज होती है जिनमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, उनमें 13 महीने की सैलरी दी जाती है। तो यहाँ भी आपको 13 महीने की सैलरी देखने के लिए मिलेगी। 31 दिन की आपके यहाँ पर छुट्टी मिलेगी जो कि वेतन सहित होगी, ठीक है ना। वेतन सहित छुट्टी होगी आपकी 31 दिन की साल भर में जो आपको मिलती है। और जो अदर जो आपकी छुट्टी रहती है वो तो रहती ही है, लेकिन आपको 31 दिन की भी मिलती है वेतन सहित छुट्टी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें भाई, पहली बात तो 2 स्टार से आपको समझ जाना चाहिए कि 2 स्टार है भाई दरोगा, ठीक है। दरोगा का पद काफी बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा इसका भौकाल रहता है। अब देखिए और यहां पर देखिए यहां पर आपका प्रमोशन काफी जल्दी होता है। प्रमोशन यहां पर होता है, प्रमोशन काफी जल्दी होता है। यहाँ पर आपको 2 स्टार से अगर आप भर्ती होते हैं, यानी कि अगर आप दरोगा यहाँ पर लग जाते हैं, तो आप ये सोच करके चलिए आप यहाँ पर एएसपी तक पहुंच सकते हैं। एएसपी तक आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं प्रमोशन लेकर के, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी प्रमोशन, देखिए इसके बीच में काफी प्रमोशन होते हैं। पहले दरोगा है, फिर इसे 3 स्टार लेगा, ठीक है ना। फिर बहुत सारे यहाँ पर पड़ाव आएंगे, लेकिन जाते जाते ये एएसपी भी बन सकता है। और आप कम उम्र में अगर ऐसा ही लग जाते हैं तो आप इससे भी आगे पहुंच सकते हैं, आप एसपी बन सकते हैं, ठीक है ना। एएसपी और एसपी जैसी पोस्ट तक आपका प्रमोशन यहाँ पर हो जाता है। तो एएसपी एसपी यार छोटी मोटी पोस्ट तो होती नहीं, पूरा जिला कंट्रोल में रहता है इनके, ठीक है ना। पूरे जिले के मालिक होते हैं एक तरीके से कहूं तो, पुलिस डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो ये भी आपको सोच करके चलनी है बातें कि इसमें प्रमोशन भी काफी अच्छे होते हैं, काफी जल्दी यहाँ पर आपको प्रमोशन देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, ठीक है। तो यही थी भाई आज मैंने आपको बताया इसका सिर्फ एग्जाम पैटर्न, और इसकी थोड़ी चंद बातें मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बताई हैं जो इंपॉर्टेंट थी आपको तैयारी शुरू करने से पहले। या आप कर भी रहे हैं तो आपको ये चीजें तो जरूर पता होनी ही चाहिए। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि इसमें 4 सब्जेक्ट थे, हिंदी हो गया आपका, यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूं तो जीके जीएस वाला पार्ट हो गया जिसमें आपकी मूल विधि भी आती है और आपका संविधान भी आता है, और यहाँ पर आपका एक मैथ हो गया, और यहाँ पर एक आपकी रीजनिंग हो गई। यही 4 सब्जेक्ट ही तो थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इनको तोड़ करके आपको बता दूं कि भैया इनमें से किस टॉपिक से कितने टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है ना। जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके बेस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि हिंदी के जैसे कि बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आपको कमेंट करनी है। ऐसे ही जी के जीएस का पार्ट है, जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, यूपी स्पेशल है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे इनमें से, कितना विटेज होता है किस चैप्टर का या किस टॉपिक का। ऐसे ही मैथ में जितने भी आपके टॉपिक है, किस टॉपिक से कितना आपको पढ़ना है वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये पता चलेगा कि भैया किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, कितना वेटेज है। ऐसे ही रीजनिंग भी है। तो सभी का अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज आपके लिए वेटेज लेकर के आऊं कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी जानकारी मैं आने वाले समय में देता रहूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय।